हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग लूनर इक्लिप्स का जो भी कुछ हमारा थोड़ा बचा हुआ था उसको देखेंगे और सोलर इक्लिप्स को देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने लूनर इक्लिप्स के बारे में जाना था कि लूनर इक्लिप्स होता कैसे है, और उम्मीद करता हूं कि पिछला क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आज का भी क्लास आपको अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें लिखता है, सिंस द इल्यूमिनेटेड रिसीविंग सनलाइट part of the moon face the earth in this position, lunar eclipse occur on a full moon day only। चलिए, अब जो इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून जो है, यानी कि जो मून का वैसा पार्ट जो सनलाइट को रिसीव करता है, मून का वैसा पार्ट जो सनलाइट को रिसीव करता है, ठीक है, वो उसका जो पोजीशन है वो अर्थ की तरफ होता है। ठीक है, मून का वैसा पार्ट जो सनलाइट को रिसीव करता है उसका फेस जो है वो अर्थ की तरफ रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि लूनर इक्लिप्स जो है वो जब भी होगा तो वो फुल मून डे में होगा। ठीक है, यानी कि जिस दिन पूर्णिमा की रात होगी उसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जब भी मून अपने फुल मून डे में होता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है, अन्यथा चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, बट इट डज नॉट ऑकर एवरी फुल मून डे बिकॉज द सन, द अर्थ एंड द मून आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फुल मून डेज। ठीक है, अब क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि हर एक फुल मून डे को लूनर इक्लिप्स लगे ही, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण लगे। ऐसा इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा की रात में जो है सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक सीधी रेखा में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी लूनर इक्लिप्स होगा उस दिन सन, मून और अर्थ जो है एक पूरे स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसमें नोट दिया हुआ है, नोट, फुल मून डे इंक्लूड्स नाइट। अच्छा, यानी कि फुल मून डे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें दिन ही काउंट है। फुल मून डे कहने का सेंस ये है कि इसमें फुल मून नाइट भी इंक्लूड है, यानी कि पूर्णिमा का दिन और पूर्णिमा की रात ये दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक है, at the time of lunar eclipse it may be day or night at various places on the earth। और
जब भी लूनर इक्लिप्स होगा तो हो सकता है कि उस दिन कहीं पे रात हो और कहीं पे दिन हो। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ रात है, सॉरी अभी हमारे यहाँ दिन है, तो दिन इसलिए है कि सन का जो लाइट है वो हमारी तरफ है, लेकिन अभी धरती का जो बैक वाला पार्ट है जो अभी सनलाइट को रिसीव नहीं कर रहा है, वहां पे अभी रात होगी। ठीक है, वहां पे अभी क्या होगा, रात होगा। तो यही इसमें बता रहा है कि जब भी लूनर इक्लिप्स होगा तो हो सकता है कुछ जगहों पे रात होगी और कुछ जगहों पे दिन होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो लूनर इक्लिप्स ऑकर ऑन फुल मून डे only, but it is visible only at place having full moon night। अच्छा, तो ऐसा इसलिए फुल मून डे इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि जैसे कहीं ना कहीं अभी दिन होगा तो कहीं अभी रात होगी, और कहीं अभी रात है तो कहीं अभी दिन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे फुल मून डे कहा जाता है। और जो फुल मून नाइट जो है वो तभी विजिबल होगा, यानी कि चंद्र ग्रहण तभी हमें दिखेगा और उसी जगह पे दिखेगा जहां पे फुल मून नाइट है, वहीं दिखेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात में ही लगता है, दिन में नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा, और चंद्र ग्रहण तभी दिखेगा जब उस जगह पे फुल मून नाइट हो, तभी दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा लूनर इक्लिप्स खत्म होता है। इसी के साथ हमारा लूनर इक्लिप्स खत्म होता है, और लूनर इक्लिप्स को खत्म करते करते सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। डिस्क्राइब लूनर इक्लिप्स इन डिटेल्स। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ lunar eclipse also। अब क्या करना है कि लूनर इक्लिप्स जो अभी हमने पढ़ा है, इस लूनर इक्लिप्स के बारे में डिटेल में पॉइंट्स बना के आपको लिखना है। दूसरी चीज क्या करनी है, जहां पे पॉइंट आपका खत्म हो जाए उसके नीचे जो है आपको एक लूनर इक्लिप्स का डायग्राम बनाना है, जैसा ये ऊपर वाला फोटो में जो दिया हुआ है डायग्राम, उसी प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर खुद से ना समझ में आ रहा हो तो गूगल से हेल्प ले सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आपको इसको ध्यान में याद रख लेना है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा सोलर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स तो हमने समझ लिया, अब हम सोलर इक्लिप्स समझते हैं। Like the earth
The moon also casts shadow when sunlight falls on it. अब जैसे धरती अपना शैडो मून के ऊपर बनाई थी लूनर इक्लिप्स में, ठीक है, ठीक उसी प्रकार मून यानी कि चांद भी जो है वो अपना शैडो बनाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, चांद भी जो है अपना शैडो बनाता है धरती के ऊपर। और कब बनाता है, तो सोलर इक्लिप्स के टाइम पे। अब एज द मून revolve around the earth, sometimes the sun, the moon and the earth come in one straight line. अब जैसे मून जो है अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वैसे ही कभी कभी जो है सन, मून और अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। जैसे लूनर इक्लिप्स में क्या हुआ था कि सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आए थे, लेकिन सोलर इक्लिप्स में क्या है कि सन, मून और अर्थ एक लाइन में आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, द डार्क शैडो कास्टेड बाय द मून फॉल्स एट सम पार्ट ऑफ अर्थ। अब जो मून का जो डार्क शैडो है, मून का जो डार्क शैडो है जो सनलाइट के हेल्प से बना है, सनलाइट की वजह से बना है, वो क्या होगा, अर्थ के कुछ पार्ट पे पड़ेगा, धरती के कुछ पार्ट पे पड़ेगा, ठीक है। जब मून का शैडो अर्थ के कुछ पार्ट पे पड़ेगा तो क्या होगा, द sun becomes unseen to the people of this part and total solar eclipse occur। तो क्या होगा, जब मून का जो शैडो जिस जगह पे पड़ेगा वहां से सूर्य दिखना कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा, और कुछ समय के लिए जब बंद होगा तो वही टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, ठीक है। The parts of the earth that remain in lighter shadow region of the moon observe partial solar eclipse। जैसे कि सनलाइट यहां तक आया और मून का शैडो जो है ये ए वाले पार्ट पे पड़ा है, तो ए वाला पार्ट जितना दूर है उतना दूर तो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, ठीक है। लेकिन क्यों टोटल सोलर इक्लिप्स इसलिए होगा क्योंकि यहां पूरा दूर तक मून का ही शैडो है, लेकिन ये जो बी और सी वाला जो पार्ट है यहां पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा हल्का शैडो बनता है मून का, इसलिए यहां पे पार्शियल शैडो बनेगा। हल्का हल्का मून भी दिखता है, मून की परछाई भी दिखती है, और हल्का हल्का सूर्य भी दिखता है यहां से, ये वाले पार्ट से, बी और सी वाले पार्ट से, इसलिए जो है यहां पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। आई बात समझ में? अब since the illuminated part of moon is facing away the earth, in this position solar eclipse take place only on no moon day, but it is a rare phenomena because the sun, moon and earth do not come in a straight line on every new moon day।
और ये जो सोलर इक्लिप्स तभी होगा जिस दिन नो मून डे होगा, यानी कि जिस दिन अमावस्या की रात होगी। जिस दिन अमावस्या होगा उसी दिन सोलर इक्लिप्स होगा। लेकिन सोलर इक्लिप्स जो है वो रात में बिल्कुल नहीं होगा, ये जब भी होगा दिन में ही होगा। और ये जरूरी नहीं है, कि सोलर इक्लिप्स जो है वो हर एक न्यू मून डे को हो ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। अब यू शुड नेवर लुक एट द सन विथ नेक्ड आई इवन ड्यूरिंग एन इक्लिप्स। जब भी सोलर इक्लिप्स हो उस दिन क्या करना है, नंगी आंखों से, यानी कि बिना चश्मा वगैरह के सूर्य को नहीं देखना है। इट हार्म्स योर आई टू व्यू एन इक्लिप्स, यूज स्मोक्ड और डार्क ग्लास। तो जब भी आपको अगर इक्लिप्स देखने का मन हो तो आप क्या करना कि ग्लास पहन लेना, चश्मा वगैरह, डार्क ग्लास या स्मोक्ड ग्लास पहन लेना, उसके बाद ही सोलर इक्लिप्स को देखना। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम यूजेस ऑफ इक्लिप्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब यूजेस ऑफ इक्लिप्स जो है ये कंप्लीट नया है, तो देखते हैं कि यूजेस ऑफ इक्लिप्स में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।